वेलकम टू छाया सिंह की रसोई। आज मैं ये करेम की साग के पकोड़े बनाने जा रही हूँ। ये देखिए करेम के साग को मैंने धुल लिया है। इधर मैंने नमक लिया है, हल्दी पाउडर, हींग, वाइट मूंग की दाल ली है बिना छिलके वाली, धनिया की पत्ती, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, जीरा, मरीच और ये थोड़े खड़े धनिया। इनको मैं अभी कट कर लेती हूँ। कभी भी आपको ये पकोड़े बनाने हो ना तो इन पत्तियों को पहले से ही धुल के कट करके बनाइए। काटने के बाद मत धुलिएगा, नहीं पकोड़ा बनाने में प्रॉब्लम होगी। देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। अभी हम इन सारे मसालों को जार में डालेंगे ग्राइंड करने के लिए। इनको हम ग्राइंड करेंगे। इस दाल को मैंने सोक कर लिया है, भीगी हुई दाल है ये। अब इनको भी हम जार में डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। देख लीजिए अच्छे से पीसा नहीं है तो थोड़ा इसमें 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे। 2 चम्मच ही, ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा नहीं तो ये दाल गीली हो जाएगी। अभी इनको हम ऐसे चला के चम्मच से पीस लेंगे। ये देखिए पीस गई अच्छे से। अभी हम इसको करेंगे। ये दाल इसमें मैंने डाल दी है। अभी ये हींग और हल्दी पाउडर इसमें ऐड करूंगी और इनको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें नमक हम जब इसको फ्राई करेंगे तभी ऐड करेंगे, पहले ऐड कर देंगे ना तो ये पिघलने लगता है, फिर बनाने में प्रॉब्लम होती है। अब फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि ये जो साग इसमें डालते हैं ना, इसको खड़ा ही धुल के फिर आपको काट के बनाना है। ये नहीं कि काट के आप धुल लें तो उसमें पानी रह जाएगा तो फिर बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी। ये देखिए हमारा मिक्सचर अभी रेडी है। अभी इसको हम फ्राई करेंगे। पैन में तेल मेरा गर्म हो रहा है। अभी इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। जस्ट बनाने के पहले आप टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट इसमें डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। सॉल्ट को इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। अभी हम हल्का सा हाथ में पानी लगाएंगे, फिर पकोड़े को बनाएंगे जिससे कि इजीली ये बन जाएगा, चिपकेगा नहीं हाथ में। एक साइड का देखिए हो गया है, इसको हम उलट लेते हैं। देखिए ऐसे ही आपको गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है और फ्लेम को हाई नहीं रखना है, आपको लो मीडियम पे ही तलना है। आप जरूर इसको बनाने का ट्राई करिएगा, बहुत ही क्रंची और टेस्टी होता है। गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े। अभी हम इसको निकाल लेते हैं। प्लीज आई होप ये रेसिपी आप लोग को बहुत पसंद आएगी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। बाकी के भी हम ऐसे ही तल लेंगे। अभी हमारे पकोड़े रेडी हैं। इसके साथ मैंने कच्चे कैरी की चटनी रखी है। आप अपनी पसंद की चटनी के साथ इसको खा सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।